आपका रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं जो इंग्लिश का फर्स्ट मैंने चैप्टर हेडिंग का लिस्ट डाला था, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है। इसमें मैच द नेम गिवन इन लिस्ट ए विथ एप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे इस तरह से रिलेटेड वीडियो इंग्लिश का आपके पास पहुंचता रहे। चलिए लिस्ट ए क्या है, लिस्ट बी क्या है, उसको हम मैच कराते हैं। तो पहला लिस्ट जो बोलता है हमें D.H. लॉरेंस दिया गया, देख रहे हैं आप D.H. लॉरेंस, आप लोग चैप्टर हेडिंग में पढ़े होंगे। तो D.H. लॉरेंस जो उन्होंने स्नेक के बारे में बताया है, चैप्टर है उनका, तो हमको ऐसे टिक करके बताना है। उसके एग्जाम में आपको सामने सामने लिखना है, बट अभी हम बता दे रहे हैं ऐसे, आप उसके अरेंज करके जैसे D.H. लॉरेंस ऐसे आ जाए तो आपको एग्जाम में सामने करके स्नेक ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है A और यहाँ पे आपको दे देना है 3। बट अभी यहाँ पे है सेकंड में B जो है आपका वर्ल्ड विथ मैन है। वर्ल्ड विथ मैन इसका जो राइटर है क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो वर्ल्ड विथ मैन का जो हो जाएगा आपका, ये इन्होंने लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब पोएट का पार्ट है, पोएट थे इन्होंने जो राइट किए थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा, या इधर भी अरेंज कर दे, एक राइटर पोएट का नेम होता है, एक चैप्टर हेडिंग का नेम होता है। इस तरह से C नंबर जो है आपका जॉन किट्स। तो जॉन किट्स के बारे में ये जानते हैं, जॉन किट्स उन्होंने क्या लिखा है उनके बारे में हम जानते हैं। तो जॉन किट्स ऑड टू ऑटम, ठीक है, टू ऑटम लिखे हैं ऐसे, तो चैप्टर में हो जाएगा टू ऑटम, ठीक है। इस तरह से C का फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए D नंबर जो है आपका वाल्टर डेला मेयर, इसको स्टूडेंट सब बहुत ही कॉमेडी बनाने के लिए, याद करने के लिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं वाल्टर डेला मार करके ऐसे बुलाते हैं। चलिए कोई नहीं, आपको भी याद रखना है कि आप अगर कोई और ट्रिक से करते हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल वाल्टर डेला मेयर अच्छी जो नाम है वही करेंगे, बोलेंगे तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से वाल्टर डेला मेयर का जो हो जाएगा एन एपिटाफ इन्होंने राइट किया है, तो ये 3 हो जाएगा। पोएम का पार्ट है सारा का सारा। रूबर्ट ब्रूक द सोल्जर, ये इसका सोल्जर हो जाएगा, ठीक है। एक ही बचा था, इसके वजह से हमने फटाक से टिक कर दिया रूबर्ट ब्रूक। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, ये तो चलिए तो इस स्टोरी वाला पार्ट्स को देखते हैं। मैच कॉलम A विथ कॉलम B, ये जो कॉलम A दिया गया है इस कॉलम को B के साथ आपको मैच कराना है। तो फर्स्ट जो है द आर्टिस्ट, ये हमने सारा का सारा उठाया है स्टोरी के पार्ट से। इससे पहले देखे थे आप पोएम पोएट्री के पार्ट से, इस प्रोज के पार्ट से देखते हैं। फर्स्ट A नंबर जो है ये द आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट का राइटर आपको इस तरह से इस कॉलम में से देख के बताना है। तो बता सकते हैं आप, इससे पहले वाले वीडियो में बार बताए हैं। अगर नहीं मालूम है, बुक नहीं है आपके पास, तो वीडियो जाइए और देखिए चैप्टर का हेडिंग कौन किसने लिखा है प्रोज एंड पोएट्री में, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये चलिए देखते हैं, इससे पहले पोएट्री पार्ट का सेक्शन पूरा कंप्लीट किए हैं और बताए हैं। ऐसे अगर D.H. लॉरेंस रहे और कहीं अलग से इसमें रहेगा तो उसके सामने से एग्जाम में लिखेंगे, बट अभी फिलहाल हम जो बता रहे हैं ये इसको मैच करना है फिलहाल। तो द आर्टिस्ट का राइटर कौन है, इस तरह से तो मैच करेंगे। तो जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो ऐसे करके याद रखिए आप। सिंगानोया, ये तो 5 मार्क्स फिक्स ही है, इससे 100 मार्क्स इंग्लिश में, इससे सिंगानोया हो गया द आर्टिस्ट का। अब बात करें, ये द है, ऐसे गलती से यहाँ पे लिखा गया ये, तो ये द अर्थ। अब अर्थ के बारे में बताना है कौन लिखे हैं, तो अर्थ का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4th, ये H.E. वेट्स हो जाएगा, द अर्थ का H.E. वेट्स हो जाएगा। थर्ड नंबर जो है C इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कौन नहीं जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। अगर पता है आपको तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो फटाक से गेस कीजिए कौन सा होगा। चलिए गेस कर लिए।
तो अब हम बताते हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। इन्होंने जो महात्मा गांधी लिखे हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये फर्स्ट चैप्टर है प्रोज पार्ट का। तो इससे लेसन का फिक्स है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और ऐसे भी लिखने के लिए आते हैं, इसके लिखने के लिए, ठीक है। और भारत में इज माई होम से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इससे भी देते हैं ऐसे लिखने के लिए। तो भारत इज माई होम का जो राइटर है कौन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहीं पे है, तो ये 3rd नंबर में आपका हो जाएगा भारत इज माई होम का डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत इज माई होम का। और ये लास्ट में है चिल्ड्रन ए चाइल्ड इज बॉर्न, चिल्ड्रन का जो बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, चाइल्ड इज बर्थ। देखिए अब तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं, बचा हुआ ये तो जर्मनगिरी हो जाएगा। इस तरह से जर्मनगिरी आप बता सकते हैं, क्योंकि एक ही बचा हुआ था। तो आप 4 एटलीस्ट याद तो सारा रखना पड़ेगा, अगर मैच कर लेते दिमाग लगा के इधर उधर तो ये हो जाता है। तक थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो बाय विवेक सर। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।